हम पहले ही विकास पर कई वीडियो बना चुके हैं और चलिए एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि विकास का मतलब क्या होता है। ये एक समष्टि में पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों में आने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि विकास और प्राकृतिक वर्ण तो एक ही बात है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये साफ करना चाहती हूँ कि प्राकृतिक वर्ण विकास का एक तरीका है। और हाँ, यही सबसे ज्यादा चर्चित तरीका भी है। लेकिन इस वीडियो में हम एक दूसरे तरीके के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं आनुवंशिक अपवाह। तो हमारे पास दो मुख्य बातें हैं, एक है प्राकृतिक वर्ण और दूसरा है आनुवंशिक अपवाह। अब तक हमने प्राकृतिक वर्ण पर कई वीडियो देखे हैं। उसमें ये होता है कि किसी समष्टि में अलग अलग वंशानुगत लक्षण होते हैं। जैसे यहाँ मैं अलग अलग रंग के गोले दिखा रही हूँ। मान लीजिए इन गोलों के रंग नीला, बैंगनी और पीला है। प्राकृतिक वर्ण ये तय करता है कि इनमें से कौन से लक्षण पर्यावरण के अनुसार ज्यादा उपयुक्त यानी कि फिट हैं, जिससे वो ज्यादा प्रजनन कर पाते हैं। हो सकता है कि नीला रंग होना शिकारियों से बचने में या शिकार पकड़ने में मदद करता हो, तो भले ही थोड़ा सा ही ज्यादा फायदा हो, कई पीढ़ियों के बाद नीले रंग वाले ज्यादा बढ़ते हैं और बाकी कम हो जाते हैं। तो प्राकृतिक वर्ण का मतलब है सबसे योग्य लक्षण चुनना। अब बात करते हैं आनुवंशिक अपवाह की। ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों में परिवर्तन की प्रक्रिया है, लेकिन ये परिवर्तन उपयुक्तता की वजह से नहीं, बल्कि संयोगवश यानी बिल्कुल यादृच्छिक यानी कि रैंडम होते हैं। यानी इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो लक्षण बचे रह गए हों वो पर्यावरण के अनुसार सबसे बेहतर हों। बस किस्मत का खेल है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 खरगोशों की एक छोटी सी जनसंख्या है। इनका रंग तय होता है एक जीन द्वारा, जिसमें दो युग्म विकल्पी यानी कि एलील्स हो सकते हैं। एक बड़ा बी भूरा रंग देने वाला प्रभावी, एक छोटा बी सफेद रंग देने वाला अप्रभावी। अगर किसी खरगोश में दो छोटे बी हों तो वो सफेद होगा, अगर दो बड़े बी हों तो भूरा होगा। अगर एक बड़ा बी और एक छोटा बी हो तो भी वो भूरा दिखेगा, क्योंकि बड़ा बी प्रभावी है। अब मान लीजिए इस जनसंख्या में आधे बड़े बी हैं और आधे छोटे बी, यानी युग्म विकल्पियों की आवृत्ति बराबर है। लेकिन अगर सिर्फ संयोगवश ऊपर के 5 खरगोश प्रजनन कर पाते हैं और नीचे के 5 नहीं, तो अगली पीढ़ी में हो सकता है कि बड़े बी की संख्या बढ़ जाए और छोटे बी की घट जाए, बिना किसी कारण के। फिर से अगर सिर्फ वही भूरे रंग वाले खरगोश प्रजनन करें, तो अगली पीढ़ी में छोटा बी पूरी तरह समाप्त हो सकता है और सफेद रंग का लक्षण गायब हो जाएगा, भले ही वो अच्छा ही क्यों ना हो। यही है आनुवंशिक अपवाह। तो एक बार फिर समझें। प्राकृतिक वर्ण जो लक्षण सबसे उपयुक्त होते हैं वही चुने जाते हैं। आनुवंशिक अपवाह यादृच्छिक बदलाव होते हैं, बिना किसी उपयुक्तता के कारण के। और जैसा कि आपने देखा, ये पूरी प्रक्रिया छोटी जनसंख्या में ही सबसे ज्यादा असर डालती है। अगर 10 लाख खरगोश होते तो ऐसी यादृच्छिक घटनाएं बहुत कम असर डालती। इसलिए छोटी समष्टियों में आनुवंशिक विविधता को लेकर वैज्ञानिक ज्यादा चिंतित रहते हैं। अब बात करते हैं आनुवंशिक अपवाह के दो विशेष प्रकारों की, जो अक्सर बहुत बड़ी जनसंख्या में अचानक कमी लाते हैं। पहला, बॉटलनेक प्रभाव यानी कि बॉटलनेक इफेक्ट। इसमें कोई आपदा या बड़ा हादसा होता है जिससे समष्टि का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। सिर्फ कुछ ही जीव बचते हैं और वो भी संयोगवश। इसे ऐसे समझो जैसे एक बोतल में कई रंग की गोलियां हैं, पीली, बैंगनी, नीली। लेकिन जब बोतल गिरती है तो सिर्फ 4 गोलियां बाहर आती हैं, बाकी बोतल में रह जाती हैं। अब ये 4 गोलियां ही पूरी नई जनसंख्या बनाती हैं, भले ही इनमें कोई विशेष लक्षण ना हो। तो आनुवंशिक विविधता घट जाती है और कई युग्म विकल्पी हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। दूसरा, संस्थापक प्रवाह यानी कि फाउंडर इफेक्ट। इसमें भी जनसंख्या बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन किसी आपदा की वजह से नहीं। मान लीजिए कुछ जीव जैसे नीले खरगोश घूमते हुए अपनी समष्टि से अलग हो जाते हैं और किसी नए स्थान पर नई समष्टि की स्थापना करते हैं। अब क्योंकि सिर्फ कुछ ही नीले खरगोश उस नई जगह पहुंचे थे, तो पूरी समष्टि में अब बस नीला रंग ही होगा और बाकी सारे लक्षण जो पहले की समष्टि में थे खत्म हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया भी आनुवंशिक अपवाह का ही एक रूप है। मुख्य बातें जो हमें समझनी है, विकास का मतलब सिर्फ प्राकृतिक वर्ण नहीं होता। आनुवंशिक अपवाह भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पूरी तरह से यादृच्छिक होता है।
छोटी जनसंख्या में इसका असर बहुत ज्यादा होता है। बॉटलनेक प्रभाव और संस्थापक प्रवाह इसके दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।